How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our third chapter of class 5th, which is about the plant kingdom. Okay, chali. So let's start the chapter. Plants are an essential part of our world. They provide food, oxygen, and beauty to us around it. Plants can be found in gardens, forests, and even in deserts. Each plant has unique characteristics that help it survive and thrive in its environment. Plants are not just pretty to look at, they play a crucial role in maintaining the balance of nature. They provide homes and food for many animals and help keep the air clean. Let's give deeper into the fascinating world of plants and understand their importance. So what are they saying is कि plants हमारे world का हमारे nature का बहुत ही essential part है because ये हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें प्रोवाइड करता है जो किसी भी लिविंग क्रिएचर के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये हमें फूड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो हमारे नेचर को ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? गार्डन, फॉरेस्ट, इवन इन डेजर्ट, माउंटेन, एवरीवेयर द प्लांट्स आर प्रेजेंट। ओके, सो प्लांट्स आर नॉट जस्ट फिटेड टू लुक, यानी कि प्लांट्स से देखने में ही सुंदर नहीं है, वो हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एज अ होम वो एक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं। उसके साथ हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारी एयर को क्लीन रखते हैं। ओके, सो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस है हमारे प्लांट्स के। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक व्हिच इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की क्या क्या पार्ट्स है? सो प्लांट्स हैव सेवरल पार्ट्स। प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं एंड हर एक पार्ट का अपना एक ओन फंक्शन होता है। मेन पार्ट्स आपके रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड, ये मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं। रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रन। रूट्स क्या करते हैं? प्लांट को सॉइल के साथ एंकर यानी कि होल्ड करते हैं एंड वाटर एंड न्यूट्रंस को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम का काम क्या है? स्टेम का काम है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड को ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन द रूट्स एंड द leaves. So you can see in the picture, these are the parts of a plant. The underground part is known as roots. Okay, फिर ये आपके fleshy parts को fruits कहा जाता है, ये beautiful part को flowers कहा जाता है, green part is the leaf part, and this part is known as stem. Okay, so these are the different parts of a plant. लीव्स आर द प्लांट फूड फैक्ट्री। लीव्स हमारे प्लांट की फूड फैक्ट्री होते हैं बिकॉज प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो अपनी ग्रीन लीव्स में ही प्रिपेयर करते हैं। ओके, सनलाइट का यूज करके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, चल, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अ प्लांट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, उसे क्या कहा जाता है? फ्लावर्स कहा जाता है। फ्लावर्स के अंदर सीड्स प्रोड्यूस होती है जिनके थ्रू हम न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। ओके, सो ईच पार्ट ऑफ द प्लांट वर्क्स टुगेदर टू हेल्प इट ग्रो। प्लांट का हर एक पार्ट मिलकर, सारे पार्ट मिलकर क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं सो दैट प्लांट कैन ग्रो टू इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट। सो अब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, हर एक प्लांट के अपने यूनिक फीचर्स हैं विच वी हैव टू डिस्कस नाउ। ठीक है, चलो, सो नंबर 1 इज ट्रीज। ट्रीज क्या है? ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। लंबे लंबे, ओके, काफी टॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम वाला पार्ट है वो काफी हार्ड, ब्रॉड एंड वुडी होता है एंड दैट पार्ट इज नोन एज ट्रंक। ठीक है, दे कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स एंड प्रोवाइड शेड एंड होम्स फॉर एनिमल्स। ठीक है, बहुत लाइफ लॉन्ग तक ये आपके सर्वाइव कर सकते हैं एंड काफी सारे एनिमल्स का होम होते हैं ट्रीज। नेक्स्ट वी कम टू श्रब्स। श्रब्स आपके स्मॉलर होते हैं देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं एंड मल्टीपल वुडी स्टेम। इनकी बहुत सारी मल्टीपल यानी कि बहुत सारी वुडी स्टेम्स होती हैं। दे ऑफन हैव फ्लावर्स एंड आर यूज्ड इन गार्डन्स फॉर डेकोरेशन। इनमें फ्लावर्स भी होते हैं एंड इनको गार्डन में डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। Now next we come to herbs. Herbs क्या है? Herbs are the small plants. बहुत से छोटे छोटे से प्लांट जिनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होती है, वीक होती है। ठीक है, एंड इनको कुकिंग एंड मेडिसिन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। Next we come to climbers. Climbers are the plant that need support to grow upwards. They have special structures like tendrils to cling to surfaces. So ऐसे plants जिनको grow करने के लिए, ऊपर की तरफ grow करने के लिए support की requirement होती है, उन्हें हम climbers कहते हैं। ओके, इनमें कुछ special structures present होते हैं जिनको tendrils कहा जाता है एंड tendrils के थ्रू ही क्या करते हैं? किसी भी surface पर cling कर पाते हैं, such as this.
Okay, we see example I can give you of climber which is your money plant. Okay, so money plant आपका किसका example है? एक climber का example है. Now next we come to creepers. Creepers grow along the ground and spread out over a large area. They often have small delicate flowers. So creepers ऐसे plants हैं जो ground पे ही grow करते हैं, ground पे ही crawl करते हैं, okay, and बहुत बड़े area तक spread हो जाते हैं. ठीक है, चलो इनके में कुछ कुछ ऐसे creepers भी हैं जिनमें छोटे छोटे से delicate flowers present होते हैं. Now next we come to germination of seeds. Seeds के germination के बारे में पढ़ेंगे. What is germination? Germination is a process by which the seed grows into a new plant. एक ऐसा process जहाँ पे एक seed grow करके एक new plant में develop होता है. That process is known as germination. Okay, so ये process कब start होता है? When the seed absorb water and swell. जब आप seed को sow करते हो into the soil and पानी उसको regular basis पे देते हो, धीरे धीरे सीड क्या करती है, उस पानी को स्वेल करने लगती है, आई मीन एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद से फूलने लगती है, स्वेल होने लगती है. ठीक है, एंड यहाँ से फिर आपको जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? सीड जर्मिनेट होती है. जर्मिनेशन रिक्वायर्स द राइट कंडीशन. जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस है वो काफ़ी एडिक्वेट एंड एक्यूरेट चाहिए होती है, जैसे कि वाटर, राइट टेम्परेचर, एयर. सो इन कंडीशन के बिना एक सीड प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाती है. Now next we come to dispersal of seed. So seed needs to move away from the parent plant to grow and thrive. This movement is called seed dispersal. There are different methods of seed dispersal. So seeds को parent plant से अलग जाके grow करना पड़ता है so that वहाँ पे nutrients and germinating conditions की वहाँ पे lack ना हो, कमी ना हो. Competition जहाँ कम होगा वहाँ seeds disperse होना पसंद करेंगे so that उनको हर एक growing condition full amount में मिल सके. सो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे सीड अपने पेरेंट प्लांट से अलग जाके मूव करती है, स्प्रेड हो जाती है, दिस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. अब सीड डिस्पर्सल के डिफरेंट मेथड्स आर देयर एंड द नंबर वन इज डिस्पर्सल बाय विंड. ओके, सो कुछ सीड्स कैसी होती है, काफी लाइट होती हैं या फिर उन पे विंग्स या हेयर प्रेजेंट होते हैं जो उनको अलाउ करते हैं टू बी कैरिड बाय द विंड, जो विंड के फ्लो की वजह से दूर जाके फैल जाती है. एग्जाम्पल डेंडेलियर, मैपल सीड्स. ओके, सो इनकी सीड्स का डिस्पर्जल बाय विंड होता है. नेक्स्ट वी कम टू डिस्पर्जल बाय वाटर. अब कुछ प्लांट्स की सीड्स हैं जो फ्लोट कर सकती हैं एंड वाटर फ्लो से कैरी अवे होती है. फॉर एग्जांपल कोकोनट. कोकोनट आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसकी सीड वाटर के थ्रू ट्रैवल करती है. नेक्स्ट वी कम टू डिस्पर्जल बाय एनिमल्स. अब एनिमल्स ईट फूड्स एंड लेटर एक्सक्रीट द सीड्स हेल्पिंग देम स्प्रेड. एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं. फ्रूट्स खाने के बाद क्या होता है, उसमें जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो भी खा जाते हैं. वो सीड्स अंदर डाइजेस्ट होती नहीं है, वो बिकॉज होती डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो जब वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, वो सीड्स भी बाहर निकल जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं और इस तरीके से वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट. सो कुछ सीड्स ऐसी होती है जो एनिमल के फर से स्टिक हो जाती हैं एंड देन दे आर कैरिड विद द न्यू प्लेसेस. सो एग्जांपल बेरीज, बर्डॉग सीड्स. ओके, सो ये ऐसे सीड्स हैं जिनका जो डिस्पर्जल है वो एनिमल्स के थ्रू यूजुअली होता है. So you can see this is the burdock seed and this is coconut seed. Now dispersal by explosion. Some plants have pods that burst open and shoot out the seeds. कुछ plants में क्या होता है, pods होते हैं, जैसे कि pea plant. So pea plant के जो outer part होता है इसको pod कहा जाता है. So एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इज कि कुछ प्लांट्स के जो ये पॉड्स है, ये जब फुली अंदर मिच्योर हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाते हैं. बर्स्ट होने से क्या होता है, जो अंदर के सीड्स है फुल एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकलती है एंड वो स्प्रेड हो जाती है दूर जाके. ठीक है, इसे कहते हैं डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन. इसमें आपकी पीस, टच मी नॉट प्लांट, ओके, ऐसे प्लांट की सीड्स इंक्लूडेड होती हैं. तो दीज वर द मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्जल. नाउ वी कम टू द रोल ऑफ प्लांट्स इन नेचर. अब हमारे नेचर में प्लांट्स का क्या रोल होता है. सो एज वी ऑल नो, प्लांट्स हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत एसेंशियल है, बिकॉज वी ऑल ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस ओनली विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द plants. Next, through photosynthesis, plants absorb carbon dioxide and release oxygen, helping to keep the air clean. So exactly I told you कि food making process जो plant का होता है, which is known as photosynthesis. So इस photosynthesis process के दौरान plants आपके अपने लिए food produce करते हैं and along with that they also produce what? ऑक्सीजन गैस. वही ऑक्सीजन गैस को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं एंड अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं. सो इस तरीके से हमारे नेचर में जो बैलेंस है गैसेस का, वो मेंटेन रखा जाता है एंड दे हेल्प अस टू सर्वाइव ऑल्सो.
प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर मेनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के फूड, शेल्टर ये सभी प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रूट, सीड्स, लीव्स, नेक्टर ये कुछ फूड सोर्सेज है इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स ये आपके वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है। प्लांट्स और हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन द वाटर साइकिल बाय अब्सॉर्बिंग एंड रिलीजिंग वाटर। प्लांट्स सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं बिकॉज प्लांट्स के रूट क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता। एंड ऑल्सो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में भी प्लांट्स हेल्पफुल है बिकॉज ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे एक बैलेंस जो है वाटर का हमारे नेचर में मेंटेन रहता है। ओके, चलो, सो that's all for the chapter today. We have discussed the importance of flowers, different types of flowers, and many more things. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.